चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 40% की वृद्धि करके अंकित किया। अब वह 20% की छूट देता है और वस्तु को बेचने के बाद 48 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो उत्पादन लाभ लागत क्या है उसकी, वो एग्जामिनर पूछ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सीपी क्या है इसका, यानी कि क्रय मूल्य क्या है उसका, वो है 100 रुपये। 100 रुपये। तो वो उसे बेचता कितने पे, आपका 40% की वृद्धि करके उस पर अंकित करता है। यानी कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस जो है इसका वो कितना है, इसका 40% अधिक है। तो यानी कि इसका 40% निकालूंगा, 40 यानी कि 140 रुपये उसका मार्क प्राइस होगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 40% की वृद्धि करके अंकित किया। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था तो उसका 40% निकालूंगा तो 140 रुपये क्या जो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब एग्जामिनर कह रहा है उसकी उस पर 20% की छूट दी उसने, तो 140 का मैं अगर 20% निकालूंगा या फिर मैं 80/100 निकालूंगा तो मेरे पास में जो आएगा वो क्या आएगा, इसका एक्चुअली सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कि 14 यानी कि जो इसका एसपी आएगा, यानी कि वो इसको बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, 112 रुपये में। यानी कि सिंपल सी बात है, 100 रुपये की चीज़ उस पर जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है 140 रुपये लिखा हुआ है, और 140 जो मार्क प्राइस है वो उसको कितने में बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है आपका आपका 20% के डिस्काउंट में, यानी 112 रुपये में। तो मैंने देखा 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है और विक्रय मूल्य कितना उसका 112, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 रुपये। बट डिफरेंस है कितना इसका, 48। ये एग्जाम ने मुझे दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 रुपये। इसको 12 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 48 रुपये। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 400 रुपये। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो 400 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।